मेरे पिता ने दिव्य मशीन आर्मर जागृत किया, मेरी माँ ने पवित्र मशीन आर्मर जागृत किया, लेकिन मैं इस दुनिया में जहाँ हर कोई मशीन आर्मर जागृत करता है, एक ऐसा टूटा हुआ टोकन जागृत करता हूँ जिसका मशीन आर्मर से कोई संबंध नहीं है। जब स्कूल में शिक्षक और छात्र मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं एक निकम्मा हूँ, तभी अचानक मेरे जागृत टोकन से एक आवाज आती है, बधाई हो, मैंने एकमात्र पेशा मेका वॉर किंग जागृत किया है, जो युद्ध राजा का आदेश धारण करता है। वह युद्ध राजा के महल में प्रवेश कर सकता है और अपनी शक्ति के बढ़ने के साथ धीरे धीरे महल के सभी मशीन आर्मर को जगा सकता है। और आज ही शहर के उत्तर के तीसरे स्कूल का जागरण समारोह है। इस समय एक सुंदर लड़की मंच की ओर बढ़ती है। यह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लियू छिंगशुए है। मैं उसे एक नजर देखता हूँ, बस ठीक ठाक। मैं जानता हूँ उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसके सामने झुकते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वह जागरण मंडल में खड़ी होती है। धम, एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ आसमान तक जाता है, बादलों को चीर देता है। फिर एक बर्फीले नीले रंग का सुंदर मानव रूपी मशीन आर्मर उसके पीछे प्रकट होता है। ठंडी ऊर्जा चारों ओर फैलती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, ये मशीन आर्मर, यह तो बिल्कुल अजेय स्तर का है। ऊपर बैठे स्कूल अधिकारी तुरंत खड़े हो जाते हैं, बेहद उत्साहित। अगले ही पल सुनहरे अक्षर प्रकट होते हैं, पूरी भीड़ शांत हो जाती है। संभावना 9 स्तरीय आर्मर मास्टर, मुख्य मशीन आर्मर हिमरानी। हे भगवान, प्रिंसिपल चेन वेंताई उत्साह में अपनी शक्ति छोड़ देते हैं, जिससे सामने बैठे छात्र लगभग उड़ जाते हैं। 9 स्तर, हमारे स्कूल से एक असली प्रतिभा निकल रही है। लियू छिंगशुए के बाद जैसे आर्मर मास्टर्स की बारिश हो गई। 3 और 4 स्तर के लगातार प्रकट होने लगे। स्कूल अधिकारी खुशी से पागल हो रहे थे। आखिरकार मेरी बारी आती है, जो लूं। सभी की निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। थम, फिर से एक प्रकाश स्तंभ, इस बार लियू छिंगशुए से भी ज्यादा शक्तिशाली और उग्र। ऊर्जा का विस्फोट बम की तरह फैलता है। सामने के छात्र जमीन पर गिर जाते हैं। हे भगवान, एक और प्रतिभा, एक ही परिवार में 2 महान। यहाँ तक कि लियू छिंगशुए भी मुड़कर देखती है, लेकिन प्रकाश जल्दी ही गायब हो जाता है। सब लोग मेरे ऊपर देख रहे हैं। पेशा मेका वॉर किंग, मुख्य मशीन आर्मर 5। 3 सेकंड की चुप्पी, फिर हंसी और फुसफुसाहट फैल जाती है। मेका वॉर किंग, ये क्या है? कोई असली आर्मर मास्टर नहीं। इतना बड़ा शो और नतीजा कुछ भी नहीं। हंसी आ रही है। प्रिंसिपल लगभग बेहोश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मैं स्कूल का नाम रोशन करूंगा, लेकिन मैंने सब शून्य कर दिया। लियू छिंगशुए मेरी ओर देखना बंद कर देती है। शायद उसके मन में निराशा या अफसोस है। ज्यादा दुखी मत हो। जागरण अधिकारी मेरे कांपते कंधों को देखकर सोचता है कि मैं रोने वाला हूँ और मुझे दिलासा देता है, लेकिन उसे क्या पता मैं हंसी रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज रही है, असी युद्ध राजा लौट आया है। हवा गरज रही है, पवित्र हथियार फिर से प्रकट हुआ है। बधाई हो, मैंने एकमात्र पेशा मेका वॉर किंग जागृत किया है। मैं फायर थंडर पवेलियन मशीन आर्मर से बंध सकता हूँ। कृपया युद्ध राजा के महल में प्रवेश करें और उसे जगाएं। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मैं और भी मशीन आर्मर से बंध सकता हूँ। मेरे शरीर में खून उबलने लगता है। पिछले जन्म में मैं गेम का भगवान था, इस जन्म में मैं असली राजा बनूंगा। मैं बिना कुछ कहे मंच से उतर जाता हूँ। लियू छिंगशुए के पास से गुजरते हुए वह मेरी ओर देखती रह जाती है। इतने सालों से मुझसे बेहतर था और आखिर में इसके पास कोई मशीन आर्मर ही नहीं। उसकी सहेली कहती है, उसे मत देखो, वो बस तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं ध्यान नहीं देता। तभी कोई मुझे रोकता है, जो लुओ रुक। कुछ ताकतवर लड़के मुझे घेर लेते हैं। उनका नेता फांग फेयांग, लियू छिंगशुए का सबसे बड़ा फॉलोअर। मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, जल्दी बोल। वह गुस्से में उंगली मेरी ओर उठाता है। एक बिना मशीन आर्मर वाला इंसान इतना घमंडी? मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वह चिल्लाता है, छिंगशुए ने तुम्हें देखा और तुमने उसे नजरअंदाज किया। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, बीमार हो तो इलाज कराओ और उंगली हटाओ। वह हमला करता है, लेकिन मैं उससे तेज हूँ। मैं उसकी उंगली पकड़कर मोड़ देता हूँ। कड़क, फिर एक लात मारता हूँ। धम, वह 4 मीटर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी आसानी से हरा देता हूँ। पूरा मैदान शांत हो जाता है। तभी लियू छिंगशुए मेरे पास आती है। अच्छा किया, वो मुझे भी परेशान करता था और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं बिना कुछ कहे चला जाता हूँ। वह वहीं खड़ी रह जाती है। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? 20 मिनट बाद मैं अपनी कार से घर पहुँचता हूँ। स्टार सी विला एरिया। हाँ, मेरा परिवार अमीर है। घर पहुँचते ही मेरे माता पिता पूछते हैं, कैसा रहा? जागरण सफल हुआ? मैं कहता हूँ, मैं आर्मर मास्टर नहीं बना। फिर मुस्कुराकर जोड़ता हूँ, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। वे अनजाने में सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बस सूखी सांत्वना दे सकते थे। कोई बात नहीं, शियाओलुओ, माँ बाप है ना तुम्हारे साथ। मैं समझाने का मन नहीं करता। 2 कौर खाकर सीधे कमरे में जाता हूँ और दरवाजा बंद कर लेता हूँ। लिविंग रूम में मेरे माता पिता चिंतित हैं। क्या हमें सच्चाई शियाओलुओ को बता देनी चाहिए? अगर वह सच में हमारा बच्चा है, तो वह कैसे जागरण में असफल हो सकता है? किस्मत का खेल है। चिंता मत करो, हमारे पास इतना पैसा है कि वह आराम से पूरी जिंदगी जी सकता है। वे सोचते हैं कि मैं कमरे में दुखी हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता, मेरी चेतना एक विशाल स्थान में प्रवेश कर चुकी है। युद्ध राजा का महल। दर्जनों विशाल स्तंभ अनंत आकाश को थामे हुए हैं। हर
हर स्तंभ के नीचे 80 मीटर ऊंचे विशाल मशीन आर्मर खड़े हैं। वे सब सो रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। जी सुफेंग, पोथियन बेंग, नीफेंग शुआन। मैं बड़बड़ाता हूँ जैसे घर लौट आया हूँ। आखिरकार मैं एक लाल रंग के विशाल मशीन आर्मर के सामने रुकता हूँ। उसके सीने पर